हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरडीज मैथ एंड टीचिंग पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे, कैलेंडर के साथ। कैलेंडर पार्ट 2। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपने वो क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। अगर आपने नहीं किए तो आप एक बार उन पर नज़र डालें और शुरू करते हैं रिवीजन के साथ। पहले देखते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि लीप ईयर और जनरल ईयर। क्या हुआ? लीप और जनरल ईयर। ठीक है, दो तरह के ईयर्स पढ़े थे हमने। लीप ईयर जो 4 से डिवाइड हो, और उसके अंदर जो सेंचुरी ईयर्स जो 400 से डिवाइड हो। ठीक है, वो लीप ईयर्स। और जनरल ईयर बाकी जो बच गए वो सभी जनरल ईयर्स। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि 100 सालों के अंदर फर्स्ट 100 ईयर्स के अंदर 24 लीप ईयर्स होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसी तरह हमने 200 साल, 300, 400, 500, ठीक है, सभी पढ़े थे। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि पहले 800 सालों के अंदर कुल कितने लीप ईयर हैं। तो सीधी सी बात, 400 सालों के अंदर 97 लीप ईयर। तो 800 सालों के अंदर 97 इंटू सीधा सीधा 194 लीप ईयर। ठीक है, 800 सालों के अंदर कुल 29 तारीख। तो इसकी भी हमने ट्रिक देखी थी कि देखो, एक ईयर होता है उसके अंदर टोटल 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, लीप और जनरल ईयर में क्या अंतर होता है? सिर्फ और सिर्फ 29 फेब का अंतर होता है। ठीक है, लीप ईयर के अंदर 29 फेब होगी और जनरल ईयर के अंदर वो नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ यही ईयर है, तो हम इस 29 को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक साल के अंदर कुल कितने मंथ बच गए? 11 मंथ बच गए। ठीक है, अभी हमने निकालना है कितने? 800 सालों के अंदर एक साल के अंदर 11, तो 800 साल के अंदर कितने मंथ हो जाएंगे? 800, सॉरी 8800 मंथ्स हो जाएंगे। अगर इतने मंथ हैं तो इतनी 29 तो आएगी ही आएगी। ठीक है ना, समझे? अगर इतने मंथ हैं हमारे पास तो उसके अंदर 29 तो आएगी आएगी, क्योंकि फेब वाला फंडा तो हम पीछे छोड़ के आए हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो, इतनी अपने पास 29 डेट्स आ गई। ठीक है, अब ये फेब वाला फंडा पीछे छोड़ के आए थे, तो उस फेब वाले फंडे को दोबारा से उठाते हैं। ठीक है, अब वो फेब जो 29 फेब है वो 800 सालों में कितनी बार आएगी? अभी अभी हमने ये निकाला कि 800 सालों में कुल 194 टाइम्स आएगी। ठीक है, तो वो ऐड कर दो इसके अंदर, हो गया सीधा, बिल्कुल है ना बेसिक। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन। 800 सालों में कुल हफ्ते और दिन क्या है? इसके अंदर कुछ भी नहीं है। कैसे? देखो, 100 सालों के अंदर इसने कुल हफ्ते और दिन पूछे हैं, दिन कितने होंगे? इंटू 365। ठीक है ना, इतना मैथ तो 10th तक हमने पढ़ रखा है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो हम कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो भैया आप कंपटीशन भी नहीं कर सकते। ये वहम आप अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते तो आप कंपटीशन क्लियर कर दोगे, ये आपका वहम है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है? 365 इंटू 100, सीधी सी बात, ये हो गया। ठीक है, फिर आते हैं वीक्स। 36500 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, बेसिक है ना, सीधा सीधा डिवाइड करो। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। पॉइंट्स वाला आगे छोड़ दो। वैसे बनते हैं हमारे पास 5214.28 बनते हैं। ये 28 हम नहीं लेंगे, जो कंप्लीट इनटू दी हंड्रेड्स और पूरी पूरी वैल्यू होगी वो हमारे वीक्स होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अब यहाँ पे हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कल वाले टॉपिक की रिवीजन पूरी है। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक क्या है? ओड डेज।
जो कैलेंडर है वो पूरे का पूरा ओड डेज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जब फर्स्ट डे हमने फर्स्ट लेक्चर लगाया था तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहले बताया था कि एक साल के अंदर 365 दिन और एक ओड डे होता है। अभी ओड डे क्या होता है, ये क्या फंडा है, हमें ये जानना है। ठीक है ना, तो हम इन ओड डेज को कैसे जानेंगे वो हम आज पढ़ेंगे कि ओड डेज क्या है। चलो मान लो हमारे पास 15 दिन है। कितने दिन है? 15। चलो 15 भी छोड़ो, हमारे पास 8 दिन है। ठीक है, और हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि 7 डेज का एक वीक होता है। ठीक है, सिखाया गया है, बिल्कुल सही सिखाया गया है। ठीक है, जानते हैं हम ये सही है, डेली लाइफ है हमारी, 7 डेज का एक वीक होता है। समझिए, अब 8 डेज को हम वीक में कन्वर्ट करते हैं। चलो ठीक है ना, एक मिनट, बच्चों वाली ट्रिक से क्वेश्चन मेथड से लेके चलते हैं। ठीक है, 7 डेज 1 वीक, 1 डे 1/7 वीक। ठीक है, इतना सभी जानते हैं। तो 8 डेज 8/7 वीक। ठीक है, ये हुआ, डिवाइड कर देते हैं। करो डिवाइड, कैसे करोगे देखो। सेवन, ठीक है, तो एक क्वेश्चन मतलब एक वीक हो गया डिवाइड, एक रिमाइंडर, तो ये क्या है, ये एक्स्ट्रा डे है। क्या है? ओड डे है हमारा। तो ओड डेज हम ये निकालेंगे, ये ओड डे होता है। तो डेफिनेशन लिखेंगे, एक ओड डे की डेफिनेशन क्या है, द extra day left after completion of week। ठीक है, जितने भी दिन दिए हुए हैं, 15 हैं, 28 हैं, 24 हैं, जितने भी दिन दिए हुए हैं, उनके वीक्स पूरे होने के बाद जो नेक्स्ट वीक के अंदर जो अभी पूरा नहीं हुआ है, जितने भी डेज आए हैं, वो सभी के सभी ओड डेज हैं। ठीक, समझे बात को या नहीं समझे? समझना पड़ेगा। ठीक है ना, एक एग्जांपल और देता हूँ, एक क्या कई एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अभी देखो, देखते चलो, समझते चलो। देखो, क्वेश्चन आता है कि टोटल 29 डेज के अंदर एक्स्ट्रा डेज कितने हैं। कर दो भैया डिवाइड, 7 से 4 28, कितने बचे? एक एक और डे हो गया। बेसिक है, डरने की कोई बात नहीं है इसके अंदर। हमें ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं अगर आप कंसेप्ट्स को समझते हो तो। किस बेस पे इजी हैं? अगर कंसेप्ट को समझते हो। फर्स्ट है 365 डेज के अंदर टोटल ओड डेज निकाल दो भैया, निकाल दोगे ना? यस या नो? यस। देखो कैसे डिवाइड करो, 7 5 35। ठीक है, 7 2 14, कितनी? 152 वीक्स, 1 एक्स्ट्रा डे मतलब 1 ओड डे।
यही बताया होगा पहले दिन, यही बताया था। आप देखते नहीं हो ढंग से, आप उस वीडियो को दोबारा देखो, फिर आपको पता लगेगा कि बिल्कुल यही चीज आपको सबसे पहले दिन पहली लाइन के अंदर बताई गई। ठीक है, ऐसा भैया कुछ भी नहीं होगा जो आपका रह जाएगा, सब कुछ पूरा होगा अगर आप रेगुलर देखोगे तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन, एक लीप ईयर के अंदर एक्स्ट्रा डे कैसे निकालोगे? एक लीप ईयर के अंदर एक्स्ट्रा डेज, देखो एक लीप ईयर के अंदर एक्स्ट्रा डेज, एक लीप ईयर के अंदर टोटल डेज 366, एक लीप ईयर के अंदर एक्स्ट्रा डे डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, 7 5 जा 35, 16 2 जा 14, दो क्या बताया था 52 वीक्स, 2 एक्स्ट्रा डेज, 2 और डेज। बिल्कुल इजी है, आप करते नहीं हो। ठीक है, करो, प्रैक्टिस करो, तब भी होगा। ठीक, समझे या नहीं समझे? समझे। देखो अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? वेरी इम्पोर्टेंट ऐसे लिखते हैं ना, शायद हमने तो ऐसे लिखा है। ठीक है, क्या है? देखो इम्पोर्टेंट कि फर्स्ट 100 ईयर्स के अंदर एक्स्ट्रा डेज या ओड डेज कितने हैं? साफ 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 देखो। क्वेश्चन इज odd days in 100 years, fill in the blanks। ठीक है, ए है 5, बी है 2, सी है 0, डी है 1। टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो करो करो, सोचो समझो करो, आपके पास 50 सेकेंड्स है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, करोगे तो अच्छा होगा। किसके अंदर आया हुआ है? CHSL 2010, CPO 2013, ठीक है, CGL 2015। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ। ठीक है, करो तो सही, करते आप हो नहीं। चलो हो गया, जिनका नहीं हुआ वो देखें। ठीक, कैसे करेंगे? 100 डेज, सॉरी क्या, 100 ईयर्स, उसमें क्या है 24 लीप ईयर और 76 जनरल ईयर। एम आई राइट? ठीक है, अब एक जनरल ईयर के अंदर एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? एक, तो 76 जनरल ईयर्स के अंदर एक्स्ट्रा डेज 76। एम आई राइट भैया? यस। ठीक है, तो चलो देखते।
सॉरी, देखो जो एक जनरल ईयर के अंदर एक्स्ट्रा डे एक, तो 76 के अंदर 76, ठीक है। तो 24 सालों में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे जो लीप है, ठीक है। तो एक लीप ईयर के अंदर 2, तो 24 के अंदर इंटू 2 कितने, 48, ठीक है ना, हो गए 48, 48 ऐड करो। कहने का मतलब ये है कि 100 साल के अंदर इतने हमारे पास एक्स्ट्रा डेज बच जाते हैं, ठीक है ना। कितने एक्स्ट्रा डेज बच जाते हैं हमारे पास 100 साल के अंदर, ये आप देखो कितने, 124 एक्स्ट्रा डेज बच गए, ठीक है ना। टोटल 124 एक्स्ट्रा डेज हमारे पास बच गए पहले 100 साल के अंदर। अब हमें क्या करना है, इन एक्स्ट्रा डेज को हमने क्या करना है, वीक्स में कन्वर्ट कर देना है। तो 124 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 7, 54, 7 9 49 एक्स्ट्रा डेज कितने आए हमारे पास, 5, हो गया है ना इजी। तो क्या करेंगे, बस। तो इतने इजी क्वेश्चंस, इतने इजी क्वेश्चंस, बच्चों वाले इजी क्वेश्चंस, क्या हम इन्हीं को नहीं कर सकते? अगर हम ये वाले नहीं कर सकते तो हम क्या क्या कंपटीशन करेंगे? हम कंपटीशन के लायक ही नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, चलो कोई बात नहीं। अगला प्रॉब्लम देता हूँ आपको। फाइंड odd days in Jan। ऑप्शंस हैं 3, 2, 0, 1, ठीक है। करो फाइंड, कैसे करोगे फाइंड, सीधी सी बात, ठीक है। और डेज जनवरी के अंदर, जनवरी के अंदर टोटल डेज कितने हैं, 31, ठीक है। 31 डिवाइडेड बाय 7, 28, कितने बचे, 3 और डेज, हो गया, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, या कहाँ पर ये तो बाद में, ट्रिकी क्वेश्चंस, कुछ एक ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि देखो आपसे पूछ लेगा फेब 220 के अंदर कितने और डेज हैं भैया, फेब 220 लीप 29 डिवाइडेड बाय 7, एक और डे, सीधी सी बात, हो गया। फेब 221 के अंदर कितने, 28, 0 और डे, हो गया, है ना इजी। बेसिक क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है। अब आपको मैं 5 बताता हूँ, आपको याद रखने हैं। देखो 100 साल के अंदर कितने, 5 और डेज, अभी अभी हमने किया, ठीक है। 200 साल के अंदर आपको क्या करना है, निकालना है। 300 साल के अंदर क्या करना है, निकालना है। 400 साल के अंदर क्या करना है, निकालना है, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, ये अभी
चलो अभी करते हैं, ठीक है। देखो 200 साल के अंदर टोटल और डेज कितने हैं, ठीक है। ऐसे ही ना, हमने क्या देखा कि 100 साल के अंदर 24 76 जनरल ईयर लीव ईयर, ठीक है। तो 200 साल के अंदर क्या होगा, 48 लीप ईयर्स, ठीक है, 152 जनरल ईयर्स, एम आई राइट, ठीक है। इंटू 2 कर तो इनका यार, सीधी सी बात है, ठीक है ना, ज़्यादा झंझट में क्यों पड़ते हो, ठीक है। अब इसको इंटू 2 करके इसमें ऐड करो तो क्या आएगा हमारे पास, 248 एक्स्ट्रा डेज डिवाइड बाय 7, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, 38, 7 5 ज़ा 35, क्या बच गया हमारे पास, 3 और डेज, कितने, 3, हो गया। चलो अगला 300 साल के अंदर, 300 साल के अंदर 124 इंटू 3, वन और डे, ऐसे ही ना, ठीक है, वन और डे। 400 साल के अंदर कैसे करेंगे, अब तो फंस गए, सॉरी, वेरी सॉरी। देखो 400 साल के अंदर सबसे पहले देखो कि वैसे करते हैं, 100 साल के अंदर 5 और डेज हमने निकाले, 20, ठीक है। 400 साल के अंदर कितने होंगे, 20, 400 साल के अंदर कितने होंगे, 20 और डेज, बट 400 साल के अंदर एक जो 400 ईयर है वो भी लीप होगा, +1 इंटू 21 हो गया ये टोटल ऐड करने पे। तो इसको 7 से 3 ज़ा 21, इसके अंदर कोई भी और डे नहीं आएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ से 500 साल के अंदर कितने, 5, 600 साल के अंदर 3, 700 साल के अंदर 1, 800 साल के अंदर 0, ठीक है। 900 के अंदर 5, 1000 के अंदर 3, 1001 के अंदर, सॉरी 1100 के अंदर 1, 1200 के अंदर 0। बस सीधा सीधा सा ध्यान रखना है कि जो लीप सेंचुरी ईयर है उसके अंदर 0, वो उठाओ, सेंचुरी ईयर जो लीप है उसका 0, उससे पीछे वाले का 3, 1, फिर 3, फिर 5, आगे वाले का 5, 3, 1, ये सीक्वेंस चलता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि जैसे 2000 है, 2000 एक सेंचुरी लीप ईयर है तो इसका 0, ठीक है। तो 2100 का कितना, 5, 2200 का 3, 2400 का 2300 का 1, फिर 2400 आ गया, फिर 0, क्योंकि ये फिर से सेंचुरी लीप ईयर आ गया। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो आज इतनी प्रैक्टिस हुई, तो आज इन की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो इनके ऊपर, ये तो हमने कर ही दिया, तो आप, ये भी हो गया।
तो आप क्या करोगे आज? आपने क्या करना है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जितने भी मंथ्स हैं उन सभी के अंदर एवोड डेज कितने आते हैं? जैन के अंदर 3, ठीक है, फेब के अंदर 28 डेज लेने हैं और आपने देखना है कितने आते हैं, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून अप टू दिसंबर आपने एक पूरी की पूरी लिस्ट तैयार करके रख लेनी है कि आपके टोटल कितने और डेज बनेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर इसी क्लास के अंदर। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। ऑल्सो टेल टू योर फ्रेंड्स दोज आर competing for their success. Thank you everyone. Thanks a lot.